हेलो स्टूडेंट्स, आपका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं हूं सुधांशु शेखर और आपका साइंस टीचर। आज के साइंस क्लास में आप सभी को चैप्टर 1 थिंग्स अराउंड अस में कुछ मुख्य टॉपिक के बारे में बताएंगे। चलिए हम उनके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट है हमारा लिविंग थिंग्स हैव अ लाइफ साइकिल। जीवित चीज़ों का जीवन चक्र होता है। लिविंग थिंग्स डाई, जीवित चीज़ें मर जाती है। Similarities between living things and non-living things, जीवित चीज़ें और निर्जीव चीज़ों के बीच समानताएं क्या सब है। एंड लास्ट नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स, प्राकृतिक और मानव निर्मित चीज़ें क्या सब हैं। तो इन सभी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा लिविंग थिंग्स हैव अ लाइफ साइकिल, कि जीवित चीज़ों का जीवन चक्र होता है। तो किस प्रकार? लिविंग थिंग्स आर born, they grow up, reproduce and die. This is called a life cycle. जीवित चीज़ें जो हैं सो पैदा होती है और फिर वो बड़े होते हैं और बड़े होने के बाद प्रजनन करते हैं एंड लास्ट वो मर जाते हैं। तो इसे ही हम जीवन चक्र कहते हैं। तो जितने भी जीवित चीज़ें हैं वो क्या होते हैं, पैदा होती है और पैदा होने के बाद वो ग्रोथ करती है, बढ़ती है, बड़े होते हैं और बड़े होने के बाद वो अपने जैसे कई जीवों को जन्म देते हैं, प्रजनन करते हैं और अंत में मर जाते हैं और इसे ही उनका जीवन चक्र कहा जाता है। ठीक है। ऑल लिविंग थिंग्स हैव अ लाइफ साइकिल, सभी जीवित चीज़ों में एक जीवन चक्र होता है। जितने भी जीवित चीज़ हैं धरती पे सभी में एक ही जीवन चक्र होता है। एग्जाम्पल के लिए मॉस्किटो एग्स हैच इनटू लार्वा। मॉस्किटो का मतलब मच्छर के जो अंडे हैं सो लार्वा में आते हैं। ठीक है। तो ये जो मच्छर का अंडा है वो किस में आता है, लार्वा में आता है। एंड द लार्वा ग्रोज इनटू प्यूपा एंड फाइनली इनटू मॉस्किटोज। और लार्वा जो है सो ग्रोथ करने के बाद एक प्यूपा में बदलता है और बाद में यह अंत में यह एक मच्छर का रूप लेता है। ठीक है। तो हमने क्या देखा है, एक मच्छर जो है सो क्या हुआ, एक जन्म लेता है किसमें, एक अंडा के रूप में, और हैच होने के बाद किस में बदलता है, लार्वा में, और लार्वा के बाद प्यूपा में बढ़ता है और अंत में जाके एक मॉस्किटो बन जाता है। ठीक है। तो ये इसका एक जीवन चक्र हुआ। इसे ही एक मच्छर का क्या कहते हैं, जीवन चक्र कहते हैं। दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ अ मॉस्किटो। ठीक है। सिमिलरली प्लांट्स ऑल्सो हैव अ लाइफ साइकिल, इसी तरह से जो है सो पौधों का भी एक जीवन चक्र होता है। सम प्लांट्स लिव फॉर ओनली वन सीजन while others live for many years. इसी प्रकार कुछ पौधे जो हैं सो केवल एक मौसम के लिए ही जीते हैं। कुछ ऐसे पौधे हैं जो अगर गर्मी का मौसम है तो उसी मौसम में जो है सो वो बोई जाती है और अगले मंथ के मतलब कि जब वो मौसम ख़त्म होने वाला रहता है उसके अंत तक जो है सो उसको काट लिया जाता है। जैसे कि देखिए जून जुलाई में बोई जाने वाली एक फसल है जिसको हम राइस चावल के नाम से जानते हैं उस फसल को, और यह जो है जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में काट ली जाती है। तो ये एक ही सीजन के लिए रहते हैं, एक ही मौसम के लिए रहता है, एक सीजन में एक ही मौसम के लिए रहता है और दूसरे मौसम के शुरुआत होने से पहले ही काट ली जाती है। और कुछ पौधे जो हैं सो अन्य कई वर्षों तक जीवित रहते हैं। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप कोई भी पौधा कह सकते हैं जिसको एक बार बोए और हर जैसे कि फूल का पौधा जितने भी हैं वो क्या होते हैं, वो अनेक वर्षों तक जो है सो जीवित रहते हैं। That means that some plants complete their life cycle in one season while others take years to complete it.
तो इसका मतलब है कि कुछ पौधे जो हैं एक मौसम में अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं, जबकि अन्य को इसे पूरा करने में कई साल लग जाते हैं। तो कुछ पौधे जो यहाँ से क्या करते हैं, एक मौसम में अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं, जैसे कि चावल का फसल जैसे एक ही मौसम में अपना जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं, और जबकि फूल जो अपना जीवन चक्र जो है सो कई साल तक पूरा करने में उन्हें लग जाती हैं। ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स डोंट हैव अ लाइफ साइकिल। निर्जीव चीज़ों का जीवन चक्र नहीं होता। क्यों नहीं होता है निर्जीव चीज़ों का? क्योंकि वो जन्म नहीं लेते हैं। ठीक है। और जो जन्म नहीं लेते हैं उनमें जो है सो जीवन नहीं होता, और नहीं उनका जीवन चक्र होता है। नेक्स्ट है लिविंग थिंग्स डाई। जीवित चीज़ें जो हैं सो मर जाती है। All the things that are living die someday। वे सभी चीज़ें जो किसी दिन जीवित रहती हैं, कोई भी चीज़ जो पैदा हुई है और बढ़ रही है, वृद्धि करती है और प्रजनन करती है, वो सभी जो है सो क्या है, जीवित चीज़ें हैं। तो वो किसी दिन जीवित रहती है तो एक दिन जो है अंत में मर भी जाती है। तो इसका मतलब है दैट मीन्स कि लिविंग थिंग्स हैव अ फिक्स्ड लाइफ। इसका मतलब है यह है कि जो चीज़ें जन्म लेती है, जीवित रहती है और अंत में मर जाती हैं, वो उन सभी चीज़ों का जो है जीवन काल है, लाइफ साइकिल है, वो क्या है, फिक्स किया गया है, निश्चित किया गया है कि वह एक फिक्स आयु तक, एक लिमिट आयु तक ही जीवित रहेंगे। ठीक है। लिविंग थिंग्स दैट आर नो मोर अलाइव आर कॉल्ड डेड थिंग्स। जीवित चीज़ें जो अधिक जीवन काल तक जीवित नहीं हैं उन्हें मृत चीज़ें कहा जाता है। जितनी भी जीवित चीज़ हैं वो जो है सो एक फिक्स्ड आयु तक, एक निश्चित जीवन काल तक जो जीवित नहीं रहते हैं उन्हें मृत चीज़ें कहा जाता है, क्योंकि उनका जो है जीवन काल फिक्स किया जाता है। ठीक है। उदाहरण के लिए वुड इज अ डेड थिंग्स बिकॉज इट वाज अ वंस पार्ट ऑफ लिविंग थिंग्स। लकड़ी को हम क्या कहते हैं, मृत चीज़ कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह जो है सो एक जो है सो जीवित चीज़ का हिस्सा था। क्या था? लकड़ी जो है सो क्या था, एक जीवित चीज़ का हिस्सा था, एक पौधे का हिस्सा था। अब क्या है, वो एक लकड़ी है क्योंकि उसे एक पौधे से अलग कर दिया गया है और उसका क्या किया गया है, एक फर्नीचर बनाया गया है, टेबल कुर्सी जो भी। डेड थिंग्स कैन नो मोर शो एनी ऑफ द फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स। और जितनी भी मृत चीज़ें हैं अब जो है सो जीवित चीज़ों की कोई भी विशेषता नहीं दिखा सकती है। तो कैसे मृत चीज़, तो मृत चीज़ जो है सो जीवित चीज़ की विशेषता कैसे नहीं दिखा सकते? जीवित चीज़ें जो है सो मूवमेंट करती है, ग्रोथ करती है, और फर्स्ट थिंग्स वो क्या करते हैं, वो जन्म लेते हैं। लेकिन मृत चीज़ें जो है ये सब जो है सो नहीं कर सकते हैं जीवित चीज़ों की तरह। इसीलिए जो है सो हम कहते हैं कि मृत चीज़ें जो हैं सो अब जीवित चीज़ों की कोई भी विशेषता नहीं दिखा सकती है। बट दे शोड ऑल दीज फीचर्स व्हेन दे वेयर लाइफ। लेकिन जब वे जीवित थे, जब वो प्रजनन कर सकते थे, जब वो वृद्धि कर सकते थे, उस समय तब उन्होंने इन सभी विशेषताओं को दिखाया था। जितनी भी जीवित चीज़ों की जो विशेषता है, सभी फंक्शन को उन्होंने दिखाया था जब वो जीवित थे। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट डाई बिकॉज दे वेयर नेवर अलाइव। निर्जीव चीज़ें मर नहीं सकती। क्यों नहीं मर सकती? क्योंकि वे कभी जीवित ही नहीं थे। तो याद रखिएगा, जितनी भी जीवित चीज़ें हैं सो मर सकती है क्योंकि वो पैदा हुए थे, लेकिन निर्जीव चीज़ें जो है सो नहीं मर सकती हैं। क्यों? क्योंकि वे कभी जीवित ही नहीं थे, कभी पैदा ही नहीं हुए थे, इसीलिए वो मर नहीं सकते।
नेक्स्ट टॉपिक, सिमिलरिटीज बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। जीवित चीज़ों और निर्जीव चीज़ों के बीच में क्या असमानताएं हैं उनके बारे में जानेंगे। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सम मटेरियल। जीवित और निर्जीव चीज़ें जो हैं कुछ सामग्री से बनी होती है, ठीक है। तो प्रत्येक वस्तु जो है प्रकृति में पाए जाने वाली किसी न किसी चीज़ से, किसी न किसी वस्तु से या किसी सामग्री से बनी हुई है। तो जीवित और निर्जीव चीज़ें भी किसी सामग्री से बनी होती है। तो वो किस सामग्री से बनी होती है उसके बारे में जानें। फॉर एग्जाम्पल, द बॉडी ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स इज मेड अप ऑफ स्किन, बोन्स, फ्लैश एंड ऑर्गन्स। तो देखिए, जैसे कि जीवित चीज़ों को लेते हैं कि जीवित चीज़ें किस प्रकार की सामग्री से बने होते हैं। तो उदाहरण के लिए जीवित चीज़ में जैसे मनुष्य और जानवर, ये दोनों क्या है, जीवित चीज़ें हैं। तो इन दोनों का जो शरीर जो है त्वचा, हड्डियों और मांस के अंगों से बना होता है, ठीक है। जबकि जैसे कि नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव चीज़ें में पेन और प्लेट जो है किस चीज़ से बनी होती है, यह बने होते हैं प्लास्टिक या किसी मेटल में धातु से बने होते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी निर्जीव चीज़ें हैं जो किसी न किसी चीज़ से बने होती है, या तो वो प्लास्टिक के होंगे, या तो वो लकड़ी के होंगे, या तो धातु के होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव वेट। जितनी भी जीवित और निर्जीव चीज़ें हैं वह स्थान छेकती है, स्थान घेरती है और उसमें वजन होता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, a table also occupies space, has weight, and for example a dog occupies space and has weight। तो एक हम जो क्या करेंगे, एक जीवित चीज़ ले लेंगे और एक निर्जीव चीज़ ले लेंगे। जीवित चीज़ में जैसे कि हम एक डॉग ले लेते हैं, एक कुत्ता जो है सो किस तरह से जगह छेकता है और क्या इसमें वेट होता है। तो हाँ, तो एक जानवर जो है सो जगह छेकता है, एक कुत्ता जो है सो जगह छेकता है और उसमें एक वजन भी होता है। और उसी तरह से एक निर्जीव चीज़ जैसे कि एक टेबल, ये भी जो है सो जगह छेकती है और इसमें भी वजन होता है, ठीक है। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर अफेक्टेड बाय वेदर कंडीशन। जीवित चीज़ और निर्जीव चीज़ जो है सो मौसम की स्थिति से प्रभावित होती है। तो जितने भी जीवित चीज़ हैं या निर्जीव चीज़ हैं वो किस प्रकार से मौसम की स्थिति से प्रभावित होते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, हीट, कोल्ड एंड रेन अफेक्टेड आवर स्किन, दे आल्सो कॉल्ड इफेक्ट मेटल्स और वुड। जैसे कि देखिएगा कि गर्मियों के दिनों में हमारी जो त्वचा है सो गर्म महसूस करती है, जबकि ठंडी के दिनों में हमारी त्वचा जो है क्या महसूस करती है, एकदम ठंड महसूस करती है। हमारा शरीर जो है सो कांपने लगता है और कठोर होने लगता है। और जबकि बारिशों के दिनों में हमारी त्वचा को एकदम ठंडक महसूस होता है और सुकून भरा रहता है हमारा। जबकि निर्जीव चीज़ें जैसे कि धातु या लकड़ी, इनको जो है सो गर्मी के दिनों में और ठंडी के दिनों में इन पे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। बारिश के दिनों में इनमें जंग लग जाती है और लकड़ी जो है सो खोखले होने लगते हैं। और गर्मी और ठंड के दिनों में ये गर्मी के दिनों में भी इनमें भी जो है इन्हें भी जो है सो धूप का सामना करना पड़ता है और ठंड के दिनों में इन्हें भी जो है ओस से सामना करना पड़ता है, जो छोटे छोटे बूंदों का पानी के। तो इनसे उनको जो है सो काफ़ी क्षति होती है, ठीक है। तो एक इस तरह से जो है जितने भी निर्जीव चीज़ें हैं या जीवित चीज़ें हैं मौसम की स्थिति से प्रभावित होते हैं। कुछ बिंगो चैलेंज है जिससे दिया गया है कि व्हाट हैपेंस टू द वुडन डोर्स एंड विंडोज ड्यूरिंग रेनी सीजन, कि बारिश के मौसम में लकड़ी के दरवाजे या खिड़कियों का क्या होता है।
तो जब बारिश होती है तो लकड़ी के दरवाजे जो हैं पानी की बूंदों से बार बार जो है घर्षण होने के कारण उनमें जो है सो कई दरारें पड़ती है, ठीक है, और वो धीरे धीरे खोखले होने लगते हैं नमी के कारण, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ जो है आइडेंटिफाई करना है फीचर्स को, किसी वस्तु के फीचर्स को आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि एक चींटी है, तो हमें इसमें ये 7 फीचर्स है, इनको दिखाना है कि जो किसी वस्तु में पाई जाती है कि नहीं। जैसे कि एक चींटी है, तो एक चींटी क्या ग्रोथ करती है, यस। मूवमेंट करती है, यस। रिप्रोडक्शन करती है, यस। रिस्पॉन्ड टू चेंज, यस। तो अगर कोई मौसम में चेंजिंग होता है तो वो रिस्पॉन्ड करता है। न्यूट्रिशन भी करती है, भोजन भी करती है, ब्रीथ भी कर, सांस भी लेता है, और ये लिविंग थिंग्स है। लास्टली ग्लास जो है सो ग्रोथ नहीं कर सकता है, वो वृद्धि नहीं कर सकता है, और ना ही मूवमेंट कर सकता है, न यहाँ से वहाँ कोई भी गति खुद से नहीं कर सकता। रिप्रोडक्शन, अपने जैसे जीव को भी जन्म नहीं दे सकता है, और किसी मौसम में किसी चेंज को वो नहीं दिखा सकता है, और ना ही वो भोजन कर सकता है, और ना ही वो सांस लेता है। तो इसका मतलब ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग। इसी प्रकार से आप इन सभी को भरिएगा। नेक्स्ट है नेचुरल एंड मैनमेड थिंग्स। तो प्राकृतिक और मानव निर्मित चीज़ें क्या हैं। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, नेचुरल एंड मैनमेड। निर्जीव चीज़ें जो हैं सो 2 प्रकार की होती है, एक प्राकृतिक और दूसरा मानव निर्मित। फॉर एग्जाम्पल द सन, द मून, क्लाउड्स, रिवर्स एंड माउंटेन्स आर नेचुरल थिंग्स। सूर्य, चंद्रमा, बादल, नदियाँ और पहाड़ जो है सो प्राकृतिक चीज़ें हैं। देखिए ये फिगर में शो किया गया, क्योंकि इन्हें हम नहीं बनाते हैं, ये जो है हमारे जन्म से पहले भी थे और अभी भी हैं, ठीक है। तो इनको जो है सो हम नहीं कभी बना पाएंगे और नहीं बना सकते हैं, ठीक है, ये पहले से ही बने हुए थे। थिंग्स दैट आर मेड बाय मैन लाइक चेयर्स, टेबल्स, कंप्यूटर, टेलीविजन etc आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स। मनुष्य द्वारा बनाई गई चीज़ें जैसे कि कुर्सियाँ, टेबल, कंप्यूटर, टीवी इत्यादि जो है सो मानव निर्मित चीज़ें कहलाती हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें जो इनका निर्माण जो है सो हमने खुद किया है। जैसे कि कुर्सियाँ हमने जो है सो एक पौधे के एक कई हिस्सों को काट कर जो है सो लकड़ी प्राप्त करके हमने कुर्सियों का निर्माण किया है, टेबल का निर्माण किया है और अन्य चीज़ों का, ठीक है। तो अलग अलग चीज़ों से हमने अलग अलग सामग्री से कई चीज़ों का निर्माण किया है, जिसे हम मानव निर्मित चीज़ें कहते हैं, ठीक है। जैसे कि इस घर को सजाने में जितने भी चीज़ सजाया गया है इन सभी का निर्माण हम लोगों ने किया है, ठीक है, जिसे मैन मेड थिंग्स कहा जाता है। ओके, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।